नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है मिथुन राशि कि आप लोगों के साथ में सच में कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच की रीडिंग होने वाली है और इस बीच में 100% आप लोगों के साथ में कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, तो जितना रेजोनेट कर जाएगा मिथुन राशि उतना आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए इसे छोड़ देना है। ओके, क्योंकि मिथुन राशि के जो ग्रह सितारे जो बोल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पर टैरो की रीडिंग होने वाली है। ओके, और जितना आपको अच्छा लगेगा, जितना आपको रेजोनेट करेगा उतना आपको लेना है। बाकी का इसे मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, एक लेसन के तौर पर ले सकते हैं या फिर किसी और के लिए इसे छोड़ सकते हैं। ओके, और जो लोग चैनल पर नए हैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। ओके, और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जिस प्रकार से कमेंट्स के माध्यम से आपकी पॉजिटिविटीज जो आप दिखा रहे हैं और पॉजिटिविटीज के माध्यम से जिस प्रकार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर, ओके, प्रोग्रेस की ओर, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इसे सुनकर, इसे देखकर बहुत ही खुशी मिलती है गाइस। और मैं आप सभी की आभारी हूँ कि आप सब इतना मेरे चैनल को इतना प्रेम दे रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी की ब्लेसिंग से हमारे चैनल को बहुत ही जल्द 35,000 सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं। और ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़िए, यही ईश्वर से मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ठीक है, चलिए मिथुन राशि मिलते हैं, रीडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हरे राम हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 23 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में मेरे व्यूवर्स के साथ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए 23 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में मेरे मिथुन राशि वालों के साथ में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 6 ऑफ वांड्स मिथुन राशि, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। ओके, और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है आपकी बहुत ही सुखद, बहुत ही हैप्पीनेस से भरी होने वाली है। ठीक है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है ये कहीं आपकी सफलता की ओर ही आगे बढ़ रही है, सफलता के करीब आप लोग जा रहे हो सकता है आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, कोई जॉब मिल चुका है या फिर कोई काम आप स्टार्ट कर चुके हैं। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के लिए मिल चुकी है। ठीक है, तो 100% ये विक्ट्री की, ये आपके जीत की और आपके संघर्ष की कहानी और संघर्ष की जीत है गाइस, ये जो मिल रही है आपको 6 ऑफ वांड्स। देखिए, आप कहीं पर जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये ट्रैवलिंग अब आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की लाइफ बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। इसीलिए मिथुन राशि आपको समझना है कि अगर ये सब कुछ आपसे रेजोनेट कर रहा है या फिर हो सकता है कि अभी आपने कोई प्लान नहीं बनाया, आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना है, क्या होने वाला है, लेकिन इस बीच में 23 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में 100% आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही ये सफलता वाली ट्रैवलिंग है गाइस। ओके, आपकी और बहुत ही शुभ होने वाली है, सफल ट्रैवलिंग आपकी होने वाली है। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कहीं अगर आप कोई एग्जाम फेस करने के लिए जा रहे हैं, कोई आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसी दूसरे प्लेस पर, ठीक है, जैसे आप जहां पर है वहां पर नहीं, किसी और दूसरे प्लेस पर आप लोग जा रहे हैं और वहां से आप विक्ट्री हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे, आपको कामयाबी ही हासिल होंगी। ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके मिथुन राशि, थैंक यू यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्स है ना, 5 ऑफ सोर्स ये बता रहे हैं कि आप अब सबको हराकर आगे निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि 5 ऑफ सोर्स ये बता रहा है कि आपके सामने में बहुत सारे कंपटीशन है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं
या फिर बहुत सारे कंपटीशन है, हो सकता है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके रिलेशन में बहुत सारे कंपटीशन है और आपको बहुत सारे जो लोग हैं ना ये आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है मिथुन राशि कि आप सच में वो खिलाड़ी है। ओके, सच में वो खिलाड़ी है कि आप सबको हराकर आप आगे निकलने वाले हैं। ठीक है, सबको हराकर मीन्स जो लोग आपके साथ कंपटीशन में है, अगर आप कुछ एग्जाम फेस कर रहे हैं तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आप टॉपर आ रहे हैं, आप सक्सेस हो रहे हैं, आपके एग्जाम पास कर रहे हैं आप लोग। मतलब इस प्रकार से आपको समझ लेना है, क्योंकि आप सबको हराकर आप अपने मंजिल की ओर, अपनी सफलता की ओर ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत बड़े योद्धा है, आप बहुत बड़े खिलाड़ी है, कोई साधारण पर्सन है नहीं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आपने अभी तक जिस भी फाइनेंस के ऊपर पैसे रुपयों के लिए जो भी आपने मेहनत किया हुआ है उसके जो रिजल्ट्स है आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलने वाले हैं। ओके, क्योंकि एक समय ऐसा था कि आपने मेहनत बहुत किया, ठीक है, मेहनत बहुत किया, लेकिन आपको फल नहीं मिला, जितना आपने अपेक्षा की उतना फल आपको नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि अब आपके मेहनत का फल आपको 4 गुना रूप में मिलने वाला है गाइस। ओके, जितना मेहनत किया है, जितना पेशेंस रखा हुआ है, उसका जो फल है ये आपको कई गुना मल्टीप्लाई होकर अब आपके भाग्य में आपको मिलने जा रहा है। तो 100% मिथुन राशि आप लोग बहुत ही मेहनती है, बहुत ही साहसी भी है और ये बता रहा है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। 5 ऑफ सोर्स, आपको कोई हरा नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि आपके साथ में बहुत सारे लोग चल रहे हैं, इस जर्नी पर चल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने आपको हराने की भी कोशिश की है कंपटीशन में, ठीक है, कि आप उनसे आगे ना निकल जाए, आप उनसे आगे कुछ ना कर पाए। बहुत सारा कंपटीशन आपने फेस किया होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि जीत आपकी ही हुई है और अभी भी जीत आपकी ही होगी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मिथुन राशि के लिए 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल। अब आप लोगों का जीवन मिथुन राशि हरा भरा और सुनहरा नजर आ रहा है। ओके, पैसा भरपूर मात्रा में आप लोगों के जीवन में आ रहा है। एक खूबसूरत जीवन को आप डिजर्व करते हैं और खूबसूरत जीवन आपकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशन का कमाल है। मैनिफेस्टेशन किया है एक समय पर आपने कि आपके पास में सब कुछ होगा, पैसा होगा, सफलता होगी, लग्जरियस लाइफ होगी, ठीक है, सब कुछ वो होगा आप लोगों के पास में, ऐसा कुछ आपने मैनिफेस्टेशन किया हुआ है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है अब ये साक्षात्कार रूप लेने वाला है। आप इसको अपने आंखों से देख पाएंगे, आप इसको फील कर पाएंगे, आप इसको जी पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे और एक खूबसूरत रानी की तरह, खूबसूरत राजा की तरह आपका जीवन अबंडेंस से भरा हुआ होगा, प्रोस्पेरिटी से भरा हुआ होगा, हर प्रकार से सुख शांति और समृद्धि से भरा हुआ आप लोगों का जीवन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं फाइनेंस वाइज में देख पा रही हूँ कि आप फाइनेंस वाइज आप एक कंप्लीशन की एनर्जी में है गाइज। ओके, 9 की एनर्जी आई हुई है और 9 की एनर्जी बता रही है कि आपने अपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैसा, रुपया, धन, प्रॉपर्टी के लिए आपने पूरी ताकत लगाई, पूरी मेहनत की है और आप इतना सब कुछ डिजर्व करते हैं कि आपके आने वाली जो 7 पीढ़ियां है वो भी इसे एंजॉय कर सकती है। इतना आपने मैनिफेस्टेशन भी किया हुआ है, साथ में इसके लिए आपने एफर्ट भी दिए हुए हैं, मेहनत भी किए हुए हैं। तो आपके एफर्ट का ये एक कंप्लीशन का समय है। ओके, कंप्लीशन का समय है मीन्स यहाँ पर आपके सारे एफर्ट, सारे मेहनत, आपके सारे जो कुछ भी आपने अभी तक किया है, ओके, अच्छे कर्मास किया हुआ है, अच्छा अपना योगदान दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें जो आपने अच्छे किए हुए हैं। ओके, तो ये एक कंप्लीशन की एनर्जी में है और उसका अवार्ड रिवार्ड जो है ये अभी आपको आगे मिलने वाला है, 100% श्योर है। ओके, तो इतना धन धान्य पैसा रुपया आएगा कि आपके पीछे भी प्रॉपर्टी होगी, आगे भी प्रॉपर्टी होगी, दाएं भी प्रॉपर्टी होगी, बाएं भी प्रॉपर्टी होगी। आप जहां जहां अपनी नजर को घुमाएंगे वहां वहां आप प्रॉपर्टी को देख पाएंगे, धन को देख पाएंगे। हर प्रकार से मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपके हर तरफ पैसा रुपया गोल गोल
घूमते ही आपको नजर आएगा। अब कभी पैसे रुपयों की दिक्कतें नहीं होने वाली है। ओके, और हो सकता है मिथुन राशि की अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियोस हम व्यूज लाने के लिए कर रहे हैं या फिर आपको रेजोनेट नहीं कर रही है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि 100% ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आपको अपने मेहनत के ऊपर, अपने डेस्टिनी के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर, इस रीडिंग के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं है तो 100% ये रीडिंग आपके लिए है भी नहीं और आप इतना कुछ कर गुजरने वाले है भी नहीं। ओके, क्योंकि सबसे पहले अगर इंसान अगर किसी को चीज को अगर मानता है या फिर जानता है तो वो है अपने आप को। ओके, हमें अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा होना चाहिए, हमारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि यस डेफिनेटली ये सारी चीजें मैं करके ही रहूंगा या फिर मेरे साथ में घटने वाली है। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है, ये उन लोगों के साथ में घटित होती है जो लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप इस चीज के लिए नहीं बने हुए हैं मिथुन राशि। ओके, और जिन लोगों को लग रहा है कि 100% ये चीजें हमारे लिए है, आज नहीं तो कल हो सकता है, थोड़ा सा समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जिन्हें लग रहा है कि ये रीडिंग 100% हमारे लिए है और हम यहाँ तक जाकर ही रहेंगे, हम जाने ही वाले हैं, ये अगर फेथ है अपने ऊपर, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, वरना आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि हम ना व्यूवर्स के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारी मेहनत दे रहे हैं, हमारा कर्म कर रहे हैं, हमारा कार्य कर रहे हैं। देने वाला तो ऊपर वाला है। ओके, जितने व्यूज देना चाहे वो देगा, जितने लोगों तक पहुंचाना चाहेगा वो पहुंचा देगा। ओके, जितने लोगों की इस रीडिंग को जरूरत होगी उस वहां तक पहुंचा देगा। हम तो सिर्फ अपना कर्म कर रहे, फल की चिंता तो हमने ना कभी किया है और ना कभी करेंगे, क्योंकि देने वाला दाता तो ऊपर वाला है। ठीक है, अगर आप भूले भटके अगर इस रीडिंग पर आ जाते हैं, ठीक है, आ जाते हैं, तो इसे कुछ ईश्वर का कुछ प्रसाद समझकर ले लिया कीजिए, वरना स्टार्टिंग में आप निकल जाइए गाइज। ओके, कोई हमें व्यूज की जरूरत नहीं है, क्योंकि देने वाला तो बस ऊपर वाला है। ठीक है, हम किसी के ऊपर ये नहीं करते कि कोई आएगा कोई जाएगा, बस ऊपर वाले के ऊपर ही हमें भरोसा है और हमारे कार्य के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर हमें पूरा पूरा विश्वास है, और इसीलिए आज हम जो कुछ भी है आपके सामने में है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं मिथुन राशि। एक्चुअली मुझे किसी को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, बट मैं आप लोगों को हमेशा यही कहना चाहूंगी, हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, अगर आपके साथ में नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए नहीं होगा ना फिर। ठीक है, विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए। हरे राम हरे राम। भगवान उसी को देता है जो अपना एक कदम आगे लेता है, जो अपने ऊपर मेहनत करता है, जो अपने ऊपर एफर्ट करता है। ओके, दुख तकलीफें तो हर किसी के लाइफ में है, हर किसी की सिचुएशन है, कोई यहाँ पर ये जीवन है। ओके, जीवन मीन्स एक प्रकार का हमारे जो प्राण है ये एक प्रकार से जंगल में फंस गए हैं। ओके, और इस जंगल से हम अपने आप को कैसे निकाल रहे हैं, अपने जीवन को कैसे हम एक नया रूप दे सकते हैं, कैसे निखार सकते हैं, अपने जीवन को हम कैसे धन्य बना सकते हैं, ये सारी जो चीजें हैं ईश्वर ने हमें दी हुई है। तो बस इसी प्रोसेस से हमें आगे निकलना है। बाकी तो ये हमारा जो जीवन है एक प्रकार से जंगल ही है, हम जंगल में फंसे हुए हैं, इस जंगल से धीरे धीरे निकलना हमारा काम है और ईश्वर हमारा साथ देते हैं। ठीक है गाइस, हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, हरे राम प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्योंकि देखिए जो कार्ड निकल कर आते हैं, हम अपने आप से कोई कार्ड नहीं निकालते, यूनिवर्स ही हमें ये सब सारी चीजें हमारे सामने में देते हैं और हम जो निकल कर आता है वही कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई शुगर कोटिंग नहीं होती है, मेरे पास में तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल वे में जो जैसे कार्ड निकल कर आएंगे बस उसी के ऊपर मैं बात करती हूँ। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी आया हुआ है, वाओ, 4 ऑफ पेंटिकल भी आया हुआ है। अब मैं क्या बोलूं, अब मिथुन राशि आपके भाग्य के बारे में और आपके डेस्टिनी के बारे में अब मैं क्या ही बोलूं। ठीक है, इतना धन, इतना भाग्य, इतना अच्छा लेकर आए हुए हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपके जैसा शायद ही मुझे किसी का भाग्य, आपके हो सकता है कि आपके परिवार में किसी का भाग्य ऐसा लिखा हो, आपके सोसाइटी में किसी का भाग्य ऐसा हो, शायद ही कोई पर्सन नहीं होगा इतना
इतना अच्छा खूबसूरत भाग्य आप लेकर आए हुए हैं। हो सकता है कि अभी आपको बहुत ही ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या फिर ऐसा कभी नज़र नहीं आया, लेकिन होता है गाइस, ईश्वर के घर में ना देर है लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर देने पर आता है तो एक मांगने वाला गरीब भिखारी रोड पर बैठा हुआ उसकी भी किस्मत चमक जाती है। तो आप तो कहीं गुना अच्छे हैं, कहीं गुना अच्छे हैं, तो जब क्यों नहीं विश्वास किया जा सकता है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि एस ऑफ पेंटिकल बड़ी प्रचुर मात्रा में आपके पास धन भी आ रहा है, आपका भाग्य खुल रहा है, आपके हर प्रकार के दरवाजे खुल चुके हैं और धन धान्य को आप ऐसे खूबसूरत इतना देख पाएंगे, इतना देख पाएंगे कि सच में आपकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। आपका लेवल कोई बराबरी का नहीं कर पाएगा गाइज। इतना धन, इतना पैसा ईश्वर आपके भाग्य में अभी दे रहे हैं। ओके, क्योंकि राहु आपके कुंडली से, आपके भाग्य से जो है ना, जो हमारी कुंडली होती है, ओके, वहां पर जो राहु है, वो राहु अभी आपको इतना धन प्रचुर मात्रा में देने वाले हैं, है ना। जब राहु देने पर आता है तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। ओके गाइज, और हो सकता है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूवर्स सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ओके, तो आपको ऐसे लेवल पर पहुंचाया जा रहा है, ऐसे मतलब इतना हर कोने कोने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हर कोने कोने में अब आपका नाम छाने वाला है। हो सकता है आपके व्यूज़ बढ़े। ओके, आप अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप देश विदेश वर्ल्ड में आप यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो सकता है। ओके, तो आप अलग अलग प्रकार से अलग अलग एरिया में आप लोग फैल रहे हैं, मेरे सारे व्यूवर्स और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। इतना धन, इतनी प्रॉपर्टी की मुझे ही देखकर इतनी खुशी हो रही है कि आप करोड़ों में एक है। ओके, करोड़ों में एक है, क्योंकि ये सब कुछ इतना धन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप अंबानी बनना चाहते तो अंबानी बन सकते हैं, टाटा बनना चाहते टाटा बन सकते हैं। ओके, और किसी सेलिब्रिटी को उठाकर ले लीजिए, आपको जिसके जैसा, मतलब किसी के जैसा हमें नहीं बनना है, हमें सिर्फ अपने जैसा ही बनना है और हमारे जैसे लोग बने, ये हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन अगर हम धन के बारे में अगर बात करें तो हम किसी फेमस पर्सनालिटी, फेमस सेलिब्रिटी का अगर कोई आपको अच्छे लगते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ये सेलिब्रिटी मुझे अच्छा लगता है, मुझे उसके जैसा रिच बनना है, मुझे उसके जैसा फेमस होना है, उसके जैसा कार्य करना है। अगर आपको ऐसा लगता है तो 100% आप बड़े से बड़े सेलिब्रिटी का भी आप उसके बराबरी के लेवल में आप आ सकते हैं, क्योंकि देने वाला तो ईश्वर है। ठीक है, हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, हम किसी से चुरा नहीं रहे हैं, लेकिन देने वाला ईश्वर है। ये सब कुछ आपके मेहनत का, आपके बुद्धि का, आपके नॉलेज का, ये सब कुछ आपके भाग्य का कमाल है जो आपको मिलने जा रहा है। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ इसकी इतनी प्रॉपर्टी आप क्रिएट करेंगे। ओके, चाहे घर हो, मकान हो, कोई 1-2 मकान तो नहीं है, नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि राहु का कार्ड है। ओके, तो राहु का जो कार्ड होता है ये माला माल कर देता है। तो उसी प्रकार से मिथुन राशि, आपके भाग्य में ये सारी चीजें 100% घटित होने वाली है। आप इसको लिख लीजिए और आप बिल्कुल फेथ रखिए अपने ऊपर, ठीक है, क्योंकि राहु का कार्ड ये बता रहा है कि आपके ऊपर भी पैसा होगा, पैर के नीचे भी पैसा होगा, लेफ्ट भी पैसा होगा, राइट भी पैसा होगा, हर तरफ पैसा, धन, प्रॉपर्टी आप क्रिएट करके जाएंगे और आने वाली 7 पीढ़ियां उसको, आपका नाम ले लेकर उसको एंजॉय करने वाली है। ठीक है, तो इतनी तिजोरी आप मिथुन राशि आप लोगों की भर रही है। जस्टिस हो रहा है, एक्चुअली आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, आपके साथ में अन्याय हुआ है। आप पैसे रुपयों के लिए तरसे हुए हैं, पैसे रुपयों के लिए आपने एफर्ट दिया है, मेहनत दिया है, कर्म किया है, लेकिन फल की चिंता नहीं की हुई है। आपके साथ में जस्टिस हो रहा है। हो सकता है कि अगर मिथुन राशि आपके कोई कोर्ट केसेस भी है, ओके, कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ केस हो सकता है, किसी भी प्रकार के अगर आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आपके साथ में जस्टिस होगा, क्योंकि आपके साथ में अन्याय हुआ है, लोगों ने आपके हक का छीना हुआ है, आपकी मेहनत का छीना हुआ है और आपके ऊपर कोई ऐसे लालचन भी लगे हुए, कोई ऐसे आपके ऊपर कोई ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजें लग गई है जिसकी वजह से आपको इंसल्ट का सामना करना, आपको मतलब तकलीफों का सामना करना पड़ा है। ये चीजें आप लोगों के साथ में मिथुन राशि हुई है, तो अब जस्टिस होगा।
ठीक है, जस्टिस होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने मिथुन राशि आपके लिए अब एक हाथ में तलवार ले ली है। ठीक है, हो सकता है कि आप माँ काली के भक्त हो सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी के हो सकते हैं, माँ दुर्गा जी के हो सकते हैं। तो इन सारी देवियों ने ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। और अब कोई बुरी नज़र आपके ऊपर, अगर कोई बुरी नज़र अगर नज़र आ रही है, तो माँ काली, माँ दुर्गा अब उसका विनाश करके ही छोड़ेंगी और आपको ताज सजाएगी, आपके सर के ऊपर ताज सजाएगी, क्योंकि आपने वो सब एफर्ट आप कर चुके हैं और आपने अपने आप को साबित करने के लिए आपने अपना पूरा पूरा योगदान दिया हुआ है। और जब हम अपना पूरा पूरा योगदान देते हैं, तो स्वयं परमपिता परमेश्वर, स्वयं माँ काली, स्वयं माँ दुर्गा हमारे प्रोटेक्शन में खड़ी होती है और हमें हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई आँच नहीं आने देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और 6 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको बहुत जल्द किसी पर्सन के तरफ से ये कोई आपको कोई ऑफर मिल रहा है, रिलेशन वाइज कोई ऑफर हो सकता है, या फिर आपको किसी महान हस्ती के हाथों, ठीक है, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपको किसी महान हस्ती के हाथों आपको अवार्ड रिवार्ड भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ में किसी की तरफ से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको कोई घर मकान, कोई आपको गिफ्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर कोई आपके रिलेशन में आपके मतलब हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या फिर कोई है, ओके, रिलेशन वाइज, तो वहां से भी आपको काफी सपोर्ट, काफी घर मकान जैसी एनर्जी आ रही है। तो कोई गिफ्ट में आपको घर मकान भी दे सकता है। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी पिक हो पा रही है। और महान हस्ती के हाथों किसी को पुरस्कार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ने बता दिया है कि अब मिथुन राशि आप लोगों का जीवन एक खूबसूरत होगा, रानी की तरह हो जाएगा, क्योंकि आपका जीवन अब धन्य हो चुका है, वो समय आप लोगों का आ चुका है। पेज ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपको अब आगे पीछे नहीं देखना है गाइस, ओके, सिर्फ आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है कि पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ हो सकता था, यानी ये सब कुछ आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है। सब कुछ अब आपके हित के लिए होगा,